अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जाफ़र एक्सप्रेस का एक वाक़या हुआ, ऑपरेशन ख़त्म हो चुका और DGI SPR ने इसकी मुकम्मल तफसीलात भी हमें फ़राहम कर दी हैं कि किस तरह 33 दहशत गर्दों को मार दिया गया, 21 सिविलियंस हलाक हुए और 4 जो FC एहलकार हैं उनकी भी शहादतें हुई। यहाँ तक तो बात आ गई और हम सब ने उसकी मज़म्मत भी की, इवन कि तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मज़म्मत की। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि जैसे ये वाक़या हुआ उस रात आप ट्वीट मुलाहिज़ा कर लीजिए कि ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अवैस लगारी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये सब लोग ट्वीट्स दर ट्वीट्स करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर देते हैं। ये जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या जिस दिन होता है उसी दिन, और ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे इस ट्रेन को BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों ने अगवा नहीं किया, यरगमाल नहीं बनाया, बल्कि तहरीक इंसाफ ने यरगमाल बनाया हुआ है। तासुर ऐसा दे रहे थे। और भाई शरीफ आदमी हो, शरीफ हो, आपको चाहिए तक कि BLA की मजम्मत करते, उसकी हिस्ट्री बताते, पूरी कौम के सामने उनके अज़ाइम बताते ताकि कौम के सामने वो एक्सपोज हों। आपने इसका मलबा तहरीक इंसाफ पर डालना शुरू कर दिया। अब एक सहाफ़ी हैं आमिर इलियास राना साहब, ज़रूर आपने उनका तज्ज़िया मुलाहिज़ा किया होगा। उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ पे एक सख्ती और बुरा वक्त आया था, वो था 9 मई के बाद, और अब ये जाफ़र एक्सप्रेस ऑपरेशन के बाद, हादसे के बाद और फिर ऑपरेशन के बाद एक बार फिर तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आने वाला है। तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आने वाला है और इनके ऊपर क्रैक डाउन होगा। गोया तहरीक इंसाफ की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसा क्यों है? जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का ये ख्याल है कि सोशल मीडिया पे दुश्मन का जो बयानिया था वो जो न प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तो अब दुश्मन का बयानिया कौन सा होता है, डोंट नो, और किस तरह ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि किसने किया है और किसके कहने पे किया है। तो इन चीज़ों से निकल कर अब BLA वगैरह और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हमें मुकम्मल फोकस करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल साहब कुछ दिन बाद इमरान खान साहब से मिलने इकट्ठे जा रहे हैं इसी बलूचिस्तान के मसले पे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक इम्पॉर्टेंस है, वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनसे भी कुछ इनपुट वगैरह लेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। और इमरान खान साहब का तो वैसे भी मौक़िफ़ ये है कि KP और बलूचिस्तान यहाँ पे जो इस किस्म के मसाइल जन्म ले रहे हैं उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल है। इस्टेब्लिशमेंट का रोल वहाँ पे बहुत कम है। तो इमरान खान साहब का ये कहना बज़ात खुद एक ख़तरे की बात है।